नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज से हम कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अत्यधिक पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा को शुरू करने से पूर्व आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि कब से कब तक है कार्तिक और नहाने के क्या नियम हैं, क्या नहीं करना चाहिए इस महीने में। सुबह के नहान के लिए क्या समय सबसे शुभ रहता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी, वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के लिए 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय सबसे शुभ है। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना अति शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में कई बड़े त्योहार जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में निभाए जाने वाले नियम। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति फलदायक रहता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर से जरूर करनी चाहिए और सुबह एवं शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करने से और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह ना करें। कार्तिक के महीने में तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी पशु व पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में वाद विवाद से बचना चाहिए और इसके साथ ही मन को संयम में रखकर और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। यदि हो पाए तो पूरे माह बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, जिससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाने से भी साल भर की बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दो मुही दालें अर्थात जिनके 2 बीज हैं जैसे कि चने की दाल, राजमा इत्यादि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीजों को खाने से सेहत को भी नुकसान हो सकता है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा की। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ में तुलसी जी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप में और माता तुलसी का पौधे के रूप में ही विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि
तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का हम सुनाए 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रख देवे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें 4 दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप चारों रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है और सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। ओम हरि विष्णु। जय श्री कृष्ण।